Hey guys, welcome back to another dose of taxation. If you are new here, please do like, share and subscribe to my channel below. And don't forget to press the bell icon for more updates on taxation like this. So today's topic of the video is salary. सैलरी के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि सैलरी क्या होती है. एक पर्सन जो भी अपनी एक जॉब के थ्रू कुछ इनकम जनरेट करता है, दैट इज नॉन एज सैलरी. सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो सैलरी क्या होती है, उसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स गो टू द वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले हमें सैलरी का मीनिंग पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स से सैलरी का मीनिंग क्या है. एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी में ये दोनों टाइप ऑफ आइटम्स हैं जो रिकॉर्ड की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं. दैट इज मॉनिटरी पेमेंट्स एंड नॉन मॉनिटरी फैसिलिटीज़. मॉनिटरी में क्या होता है, वॉट एवर इज रिलेटेड विद मनी, जो मनी से रिलेटेड होता है, जैसे कि बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलावेंसेज एट्सेट्रा. एंड नॉन मॉनिटरी दैट इज जो मनी से रिलेटेड नहीं है, हाउसिंग एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स एट्सेट्रा. और आप इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि लंच, समटाइम लंच हमें लीव ट्रेवल्स मिलती हैं. मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि मॉनिटरी पेमेंट्स और नॉन मॉनिटरी दोनों आपस में मिलके हमें एक सैलरी की डेफिनेशन देती हैं. और सैलरी की डेफिनेशन इज वेरी वाइडर कंसेप्ट. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारी सैलरी से रिलेटेड हैं, जिनको पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिफोर जंपिंग टू सैलरी. कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ सैलरीड इनकम. सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पेयर और पे में होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो एक दूसरे को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पेयर है वो अपनी पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ओके, दैट इज़ वेरी कंपल्सरी टू कंसिडर सैलरी and to charge tax on that. बट जैसे कि मैं एक एग्जांपल नॉर्मल लाइफ की लेती हूँ कि हाँ, मैं किसी कोचिंग सेंटर में टीच कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो मुझे पेमेंट मिलेगी वो जो ऑनर है कोचिंग सेंटर का वो मुझे देगा ना, नॉट स्टूडेंट्स की. मैं अपनी फ़ी चार्ज नहीं करूँगी, वो मुझे कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करेगा. दैट इज़ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द मी एंड द ऑनर. ओके, बट व्हाट इफ़ कि मैं अपनी क्लासेस अलग से दे रही हूँ और वो मुझे आके पे कर रहा है और ऑनर का कोई लिंक नहीं है इसमें. ऑनर इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग मी द फर्नीचर एंड द जो भी क्लासेस वगैरह वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में मैं कुछ भी कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रही हूँ उसको. बट वो मुझे कुछ नहीं दे रहा बदले में, बल्कि मुझे फ़ी कहाँ से मिल रही है, स्टूडेंट से. दैट इज़ नॉट रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. उसमें सैलरी इंक्लूड नहीं होती है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट. हमें रिलेशनशिप से मतलब है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना बहुत ज़रूरी है. बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है तो ये मैटर ही नहीं करता कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है. पार्ट टाइम में भी रिलेशन वही रहेगा, फुल टाइम में भी रिलेशन वही रहेगा. सो इट डजेंट मैटर. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फोरगोइंग ऑफ सैलरी. सो फोरगोइंग क्या होता है, फोरगो कर देना, वेव कर देना, मुझे ये सैलरी नहीं चाहिए. उसने ड्यू की काम किया, उसको रिसीव किया, सैलरी एक बार तो एक्रू हो चुकी है ना. वहाँ जो चीज़ एक बार एक्रू हो गई, वो सैलरी एक बार एक्रू हो गई, उस पर डेफिनेटली टैक्स लायबिलिटी लगेगी ही लगेगी. वो ऐसे फोरगो करता है, वेव करता है, मुझे ये सैलरी नहीं चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स की लायबिलिटी से दूर हो जाता है. तो उसको फोरगो की हुई सैलरी पे भी टैक्स पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो फोरगो ही क्यों ना कर दे. वो बोलते कि मैं इस सैलरी को मैं किसी ऑर्फनेज में दान कर रहा हूँ या कहीं पे भी इसको इन्वेस्ट क्यों, वो कहीं पे दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, वो उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा, वो उसको डोनेट कर रहा है. हमें नहीं मतलब कि वो डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, बट ऑल वी नो वो सैलरी उसकी है, उसने ड्यू किया, तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल होगी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सरेंडर ऑफ सैलरी. सरेंडर ऑफ सैलरी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बट अगर हम उसको उस सैलरी को एम्प्लॉय वो किसको दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को. ऑब्वियसली गवर्नमेंट को हम चाहे टैक्स दे दें, चाहे हम अपनी पूरी सैलरी की पूरी सैलरी दे दें, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. ओके, उनको भी एक तरह की इनकम रिसीव हो जाएगी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी पेड टैक्स फ्री. सैलरी पेड टैक्स फ्री मतलब टैक्स फ्री बोले तो मतलब एम्प्लॉयर ने जैसे जैसे सैलरी तुम्हें दी, एम्प्लॉय को सैलरी दी, उसके साथ साथ उसने उस सैलरी पे टैक्स भी पे ऑफ कर दिया. तो उस पर दोबारा उसको एम्प्लॉय को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी. वो ऑलरेडी एक बार टैक्स पे हो चुका है, वो एम्प्लॉयर ने किया है, वो हमें काइंड ऑफ
नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी में रिकॉर्ड हो जाता है हमारे। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ एक्रूवल। एज आई सेड कि प्लेस ऑफ एक्रूवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें प्लेस पता है ओनली देन हम उस पर चार्ज कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स। सो चाहे वो इंडिया में अराइज हुई है, चाहे वो एक्रू हुई है, चाहे वो डीम्ड टू बी अराइज और एक्रू है, चाहे वो पेएबल कहाँ है, आउट ऑफ द कंट्री, अर्नड इस कंट्री में है, आउटसाइड में पेमेंट हो रही है, बट स्टिल चार्जेबल टू टैक्स कहाँ पे है, इंडिया में, जहां पे अर्न करी गई है। ओके, सो चाहे वो इनकम इंडिया में पे करी है या पेबल हुई है, चाहे उसकी पेमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब पेमेंट होगी उसकी, बट स्टिल दैट इज अर्नड इनसाइड द इंडिया, सो वो टैक्सेबल है इंडिया में। ओके, दैट इज द प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी। So guys, I hope you liked the video. Don't forget to hit the like button and share it as much as you can, and do subscribe to my channel, and I'll be back with another video very soon. Till then, take care. Bye bye.